Hello everyone, this is Arsh. So today we are going to start our DSA. So DSA स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं DSA होता क्या है, क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक, बेसिकली आज का जो वीडियो है ना वो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना हम लोग का। तो इसमें आज कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली आगे जाके हम लोग प्रोग्राम वगैरह सॉल्व करेंगे चीज़ें। ठीक, आज पहले थोड़ा थेरी थेरी देख लेते हैं थियोरेटिकली क्या चीज़ क्या होती है। और आने वाले समय में हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रोग्राम वगैरह किया जाए, लीड कोड्स के प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है, तो वो सब करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो, मतलब पहले थियोरेटिकल पार्ट थोड़ी क्लियर हो, उसके बाद हम लोग कोडिंग पे जाएंगे धीरे धीरे। तो बेसिकली ये चलिए आज स्टार्ट करते हैं डीएसए को। सो डीएस मतलब डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीका होता है जिससे हम अपने डाटा को मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकें। अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली इट इज़ बेसिकली इट इज़ बेसिकली वे टू अरेंज डाटा वे टू अरेंज अ अ डाटा in main memory in main memory फॉर किस चीज़ के लिए हम लोग मेन मेमोरी यूज़ करते हैं? इफ़िशियंट यूजेस के लिए, इफ़िशियंट यूजेस इन फ्यूचर, यूजेस इन फ्यूचर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यूज़, किस टाइप का यूज़ हम लोग करेंगे डाटा को। मान लीजिए तो पता चल गया सर कि फ्यूचर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ताकि उसको इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ठीक, तो किस टाइप का यूज़? तो यूज़ आपका जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर डाटा के पास है तो उसको आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। कभी ज़रूरत पड़ा डाटा को मैनिपुलेट करने का तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। डाटा को एक्सेस करने के लिए फ्यूचर में बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डाटा को यूज़ करते हैं। अब मैनिपुलेट में कुछ भी हो सकता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जो भी चीज़ चाहें वो सारे ऑपरेशंस। ठीक है, चलो ये होगी डाटा स्ट्रक्चर की बात। अब ये क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग डाटा को स्टोर क्यों करें, मीन्स वाई वी स्टोर डाटा, वाई वी स्टोर डाटा, कि क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें डाटा स्टोर करना पड़ रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम डाटा का स्टोर इसलिए करते हैं ताकि इसका हम लोग यूज़ फ्यूचर में कर सकें। मीन्स इन सिंपल टर्म वी कैन से फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़, कि आगे जाके मान लीजिए आज आपने कोई चीज़ बनाया, कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, तो आपको लगता है कि यार इसका काम आगे यूज़ हो सकता है, तो क्यों ना इसको स्टोर कर लें। ठीक, यही बेसिकली आपका डाटा स्ट्रक्चर है कि डाटा को एकदम अच्छे तरीके से स्टोर करना मेन मेमोरी में, ताकि फ्यूचर में आप उसको एक्सेस कर सकें। ठीक, अब बात कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब बेसिकली टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या बेसिकली होता दो ही तरीका डाटा स्ट्रक्चर है। एक होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एल आई, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। चलो बढ़िया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एटमोस्ट दो नेबर होते हैं। सिंपल टर्म में बोलूँ तो एटमोस्ट टू नेबर्स, टू नेबर्स। नेबर्स का मतलब सबको पता होगा, पड़ोसी, जैसे आप लोग के घर पे भी होंगे। या अच्छा तरीके से लिखा जाए तो एलिमेंट,
एलिमेंट विच हैव एट मोस्ट टू नेबर इज नोन एज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा अभी मैं थोड़ा सब्र रखो, अभी आगे और चीज़ें समझाता हूँ मैं। ठीक। और फिर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? विच हैव मोर देन टू नेबर्स, विच एलिमेंट हैव मोर देन टू नेबर्स, मोर देन टू नेबर्स मतलब जिसके दो से ज़्यादा पड़ोसी हो आगे पीछे, वो तुम्हारा क्या आता है? नॉन लीनियर में आ जाता है। ठीक। चलो अब समझते हैं लीनियर होता क्या है। अच्छा एटमोस्ट का मतलब सबको पता है ना, एटमोस्ट टू नेबर्स मैंने लिखे हैं। अब एटमोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं। वो ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, दो हो सकता है, इतने ही नेबर्स होंगे उसके लीनियर के। ठीक, नेबर्स होंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब समझ लेते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे होते कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसके भी टाइप्स में तुम जाओगे तो बहुत सारे होते हैं इसमें, मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूँ, बाकी आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं बताता रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है आपका एरे, मैं भी बताऊँगा क्या चीज़ होता है। ठीक, दूसरा तुम्हारा होता है स्टैक, तीसरा होता है क्यू, चौथा होता है लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चीज़ें। ठीक, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली इंपॉर्टेंट की तरह देखो, ये सब यही दो होते हैं। पहला होता है ट्री और दूसरा होता है तुम्हारा ग्राफ। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, अब इन्हें भी समझ लेते हैं हम लोग एक एक करके। अच्छा थोड़ा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे मैंने बोला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके एटमोस्ट टू नेबर्स होते हैं। चलो ठीक है, अब समझेंगे कैसे इस चीज़ को, और मैं समझाता हूँ ना। देखो ये मान लो ये चार, ये एक विला है मान लो, मतलब कॉलोनी टाइप से। ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, ये हाउस नंबर 4 है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चार, बेसिकली चार घर हैं तो चार लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसे समझो। ठीक, ये हो गया। चलो इनके नाम भी कुछ दे देते हैं। ठीक, इसका नाम मैं दे देता हूँ सपोज रोहन। ठीक, इसका नाम मैं देता हूँ प्रिंस। चलो कॉलोनी में एक लड़की भी रखते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं अनीता, ANIT अनीता। इसका नाम देते हैं ईशा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि बेसिकली रोहन की कौन ने रोहन का नेबर कौन है, तो क्या जवाब दोगे तुम लोग? ये तो रोहन तो ये है, इसका नेबर कौन है? क्या उसके लेफ्ट साइड में कोई इसका नेबर है? नहीं, रोहन का घर तो सबसे पहला घर है, तो इसके पहले कोई नेबर नहीं इसका। लेकिन जब ध्यान दोगे तो रोहन के राइट साइड में एक कोई तो रहता है, उसका क्या नाम है? प्रिंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रोहन का नेबर कौन हुआ? प्रिंस हुआ। अब नेबर का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे मान लो ये रोहन है तो तुम ये नहीं कह सकते रोहन का नेबर अनीता हो गई, ये नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। नेबर मतलब जो उसके जस्ट बगल में हो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, जो रोहन से अटैच हो। जैसे देखो ये वाली जो ब्लॉक है ना, ये देखो रोहन से अटैच है, कौन सी ब्लॉक? प्रिंस की। ठीक समझे, तो ये नेबर हो गया रोहन का। चलो बढ़िया है। रोहन्स नेबर कौन हुआ? रोहन्स नेबर कौन है? प्रिंस है। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, एक नेबर हुआ प्रिंस का भी, रोहन का। ठीक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब बात करते हैं प्रिंस का। तो ये बताओ प्रिंस के कौन नेबर होंगे, कुछ आइडिया? अब देखो प्रिंस, ये प्रिंस है, ये बंदा, ये प्रिंस है। ठीक,
इसके नेबर कौन कौन से, लेफ्ट साइड में एक नेबर है रोहन, दूसरा साइड में एक नेबर है अनीता, ठीक। ये उसके कलीग्स हैं मान लो। तो प्रिंस के पास कितने नेबर हैं, कितने हैं, दो हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट। लेफ्ट में कौन है, रोहन, और राइट में कौन है, अनीता। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब अच्छा, अब मैं रोहन का यहाँ दो, बेसिकली प्रिंस का मैं यहाँ दो नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो बंदा है ये प्रिंस, ठीक, इसके राइट साइड में जाओगे तो ये जो ब्लॉक है वो किससे कनेक्टेड है, अनीता से। और लेफ्ट साइड में जाओगे इधर तो ये ब्लॉक किससे कनेक्टेड है, रोहन से। मतलब जस्ट इसके कनेक्टेड ब्लॉक्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक, ये उसके नेबर्स होते हैं। चलो बढ़िया। अब ऐसे ईशा के कौन से नेबर होंगे, ईशा का नेबर कौन होगा बताओ, अनीता होगी। क्या प्रिंस ईशा का नेबर होगा, नहीं, प्रिंस ईशा का नेबर नहीं हो सकता, ठीक, बट अनीता हो सकती है, हो कह सकती है ही, ठीक है। ये तो चलो बहुत इजी समझ लिया हम लोगों ने चीज़ें, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इस पे देख लेते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के। ये बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का था आपको, ठीक, चीज़ें समझने के लिए बताया था मैंने। अब नॉन लीनियर पे समझ लेते हैं। नॉन लीनियर में क्या सीन होता है ना कि एक के मल्टीपल्स नेबर होते हैं, मल्टीपल, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये एक, दो, तीन, चार, ये है, ठीक। ये इसका नाम दे देते हैं अर्श। अच्छा मैं बना देता हूँ अच्छा अच्छा इंसान ही, ऐसे दोनों को समझ में आएगा। चेहरे में जाना भाई, चेहरा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अर्श हो गया, ये ईशा में बना देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रिंस, ठीक। इसका नाम मैं दे देता हूँ, नाम में कुछ भी दे सकते हैं अपन, तो मान लो रितिका दे देते हैं, रितिका, ओके, चलो ठीक है। अब देखो ये अर्श जो है वो ईशा से भी कनेक्ट है, अर्श रितिका से भी कनेक्ट है, अर्श प्रिंस से भी कनेक्टेड है, ठीक है। प्रिंस को देखो, प्रिंस रितिका से कनेक्टेड है, प्रिंस ईशा से कनेक्टेड है। चलो अब इस हिसाब से देखा जाए ना तो ईशा का नेबर कौन है, ईशा का यहाँ नेबर तुम देखोगे ये डायरेक्शन समझ लो, अगर मैं इससे कनेक्ट हूँ तो ये भी मुझसे कनेक्ट होगा चीज़ें, ठीक। ईशा का नेबर कौन है, एक तो अर्श है, दूसरा नेबर कौन है, प्रिंस। ईशा के कितने पास दो नेबर्स हैं, नेबर्स, ओके। अच्छा अर्श के कितने नेबर हुए, अर्श से कौन कौन कनेक्ट है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा जिन जिन एलिमेंट से या जिन जिन नोड से वो उसके नेबर्स होंगे। तो अर्श किससे कनेक्ट है, अर्श एक डायरेक्टली रितिका से कनेक्ट है, ठीक है। अर्श डायरेक्टली प्रिंस से कनेक्ट है, अर्श डायरेक्टली ईशा से कनेक्ट है। तो अर्श के पास कितने नेबर हैं, तीन नेबर हैं। चलो ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा थियोरेटिकल पर तो मैंने करा ही दिया है। अब मान लो कोई पूछ लिया डेफिनेशन बता दो, तो तुम तो बता ही दोगे ना लीनियर का। एन एलिमेंट विच हैव एट मोस्ट टू नेबर इज नोन ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर दोज डाटा स्ट्रक्चर विच एलिमेंट कैन हैव मोर देन टू नेबर्स। चलो ये तो समझ में आ गया। अच्छा तुम लोग इंटरफेस सुनते होगे, बेसिकली सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हो तो इंटरफेस तो सुनते ही होगे। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, देखो इंटरफेस ऐसा कुछ कोई रॉकेट चीज़ है। इंटरफेस, इंटरफेस एक ऐसा जरिया है जिसके हेल्प से यूज़र जो होता है वो प्रोग्रामर का कोड, प्रोग्रामर के जो कोड्स होते हैं उनको एक्सेस कर लेता है। मतलब सिंपल टर्म में मैं बोलूँ तो हम लोग से बोल सकते हैं वी यूज़ कोड ऑफ ए प्रोग्रामर, किसी भी प्रोग्रामर का कोड ऑफ अ प्रोग्रामर with the help of interface, with
द हेल्प ऑफ इंटरफेस। चलो, ये तो समझ में आ रहा है, डेफिनेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, कोई बात नहीं, समझा भी देते हैं। अच्छा, जब देखो, मान लो ये तुम हो मान लो, ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन है तुम्हारा। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि फ़ोन बड़ा है हमसे भी, ठीक। अब तुम लोग इंस्टा यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फ़ोन पे बेसिकली इंस्टा यूज़ कर रहे हो, ठीक। तो क्या इंस्टा तुमने खुद बनाया है? ये जो ऐप यूज़ कर रहे हो ये तुमने बनाया है? नहीं, ये किसी डेवलपर ने बनाया होगा। लेकिन तुम्हारे तुमको क्या बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है, उस इंटरफेस के हेल्प से तुम इस इंस्टाग्राम को क्या कर पा रहे हो? एक्सेस कर पा रहे हो, या फिर ये कहो यूज़ कर पा रहे हो उसको। समझ रहे हो? ये काम होता है इंटरफेस का। आगे की चीज़ें तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाओगे तब ये सब चीज़ें समझोगे, इंटरफेस क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे यूज़र कनेक्ट होता है हार्डवेयर से, ये सब चीज़ें, ठीक है, आगे पढ़ोगे। अभी के लिए डीएसएफ फोकस करते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें और जान लो। पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके दो फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स, वे इनपुट लेते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। मीन्स वी कैन से एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, every programming language takes input from the user, from the user, ओके। और कीबोर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि इनपुट तुम बेसिकली कीबोर्ड से ही टाइप करोगे, ओके। अब ये मतलब सर वॉइस असिस्टेंट है मेरे पास तो मैं वॉइस कमांड दे दूंगा, ये वो बेसिकली यूज़र से ही तो पास कर रहा है चीज़ें, ठीक। ये पहला फीचर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और एक चीज़ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखती हैं, क्या रखती हैं? ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास एक और फीचर होता है, वो होता है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं स्क्रीन पर। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड आउटपुट टू द स्क्रीन, आउटपुट टू द स्क्रीन। चलो, बहुत बढ़िया, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब जब हम लोग कोडिंग करेंगे ना, तो बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये चीज़ शायद तुम लोग जानते होगे, एक खुद वैल्यूज़ की बात करो, वैल्यूज़, VALUES, वैल्यूज़। तो हम लोग पास बेसिकली दो टाइप्स के वैल्यू होते हैं, ठीक। ये क्या हो रहा है यार, कुछ गलत टाइप कर दिया क्या मैंने? पता नहीं, कोई ना, सही कर लेंगे। आप पिंक कलर यूज़ करते अपन। देखो, बेसिकली हम लोग वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, वैल्यूज़, ठीक। तो हम लोग दो टाइप की वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। पहला पहला होता है लेफ्ट वैल्यू, LEFT, लेफ्ट वैल्यू। और दूसरा होता है क्या? राइट वैल्यू, राइट वैल्यू। अरे मैथ के इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं, 5 + 10, ठीक। तो ये जो तुम्हारे यहाँ पर ध्यान दोगे, तो ये जो तुम्हारा यक्स है, यक्स, ये क्या है? ये तुम्हारी लेफ्ट वैल्यू है। और ये जो है 5 + 10, ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू है? राइट वैल्यू है, ठीक। अच्छा, तो अब कई लोग ये सोचेंगे ये क्या बताएं जरूरत, ये तो हमें पहले से पता है, लेफ्ट वैल्यू क्या होती है, राइट वैल्यू क्या होती है। चलो, तो ये चीज़ भी देख लो एक बार। देखो, अब प्रोग्रामिंग में कुछ रूल्स होते हैं। पहले रूल्स में बात करता हूँ लेफ्ट वैल्यू के लिए, फॉर लेफ्ट वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट वैल्यू में क्या सीन होता है कि तुम प्रोग्रामिंग में तुम ऐसे नहीं कर सकते 2 = x, ये अलाउड नहीं है। क्यों?
क्योंकि टू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और एक वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज़ें गलत हैं। ठीक, अच्छा, बढ़िया बात है। अब क्या तुम ऐसे कर सकते हो, 2+3 = y, क्या ये सही है? नहीं सर, ये भी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ ये जो लेफ्ट वैल्यू है ना, लेफ्ट वैल्यू, ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्सप्रेशन है ये। लेकिन एक्सप्रेशन हम लोग क्या लेफ्ट वैल्यू में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, क्या हम लोग ये कर सकते हैं, x = y? हाँ सर, कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि x यहाँ क्या है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल। अच्छा, चलो वेरिएबल आगे, वेरिएबल बता देते क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए। वेरिएबल इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू, टू होल्ड द वैल्यू। जो भी हम वैल्यू लिखते हैं ना, उसको होल्ड करता है, मतलब वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाती है हमारी वैल्यूज़। चलो, ये भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ की, पेन चेंज कर लेते हैं अपन। बात करते हैं राइट वैल्यू की। चलो, अब फॉर राइट वैल्यू, फॉर राइट वैल्यू, कोई ना। अच्छा, अब देखो, अब राइट वैल्यू की बात हुई, तो राइट वैल्यू में अभी तो हम लोग लेफ्ट की बात करते हैं कि हम लोग चेंजेस को लेफ्ट में करा। यहाँ टू था, बेसिकली एक कांस्टेंट था, फिर हमने एक्सप्रेशन दे के रखा लेफ्ट में, तो ये भी नहीं हो सकता था। लेफ्ट में सिर्फ एक वेरिएबल हो सकता था। पर क्या राइट में ये चीज़ें हो सकती हैं क्या? ये x = 2, यहाँ टू क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या ये अलाउ है प्रोग्रामिंग में? हाँ सर, ये अलाउ है। क्यों अलाउ है? क्योंकि ये जो x है ना, ये तुम्हारा वो वेरिएबल है, ये तुम्हारे x को होल्ड करेगा। वेरिएबल क्या, एक तरीके का मान लो डब्बा होता है ऐसे, ये वेरिएबल होता है तुम्हारा। तुम इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हो, ये इसके अंदर रहता है। ठीक, प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हो फिर। चलो, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी राइट वैल्यू रख सकते हैं? क्या राइट वैल्यू, अच्छा देखो, राइट वैल्यू कांस्टेंट रख सकता है अपने पास, ठीक। अच्छा, क्या राइट वैल्यू जो हमारी है, राइट वैल्यू वो एक्सप्रेशन को होल्ड कर सकता है क्या? एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो ये लिख दिया, x = 2+3+10, तो क्या ये सही है? हाँ सर, पूरा सही है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, 3 13, 2 15, 15, या फिर ये एक्सप्रेशन ही कह लो। तो ये क्या स्टोर हो सकता है? हाँ, स्टोर हो सकता है। राइट वैल्यू में तुम एक्सप्रेशन स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब क्या एक वेरिएबल में हम लोग दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं x = y? क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो हमने देखा कि हम लोग कहाँ, ये जो लेफ्ट वैल्यू थी, यहाँ पे हम लोग असाइन कर तो पा रहे थे x = y, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ सही है तो यहाँ तो सही होगा ही होगा। चलो, ये भी चीज़ खत्म हो गई आज। अच्छा, और ठीक है, आज का इतना ही। और कल थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो टाइप्स मैंने बताया, ये चीज़ देख लेंगे क्या चीज़ होती है, ये एरे क्या होता है, एक एक करके हम लोग इसके थे देखो। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे इसके। जैसे मान लो मैंने आज एरे पढ़ा दिया, मतलब कल एरे पढ़ाऊंगा मैं, कल मैंने एरे पढ़ा दिया, फिर कुछ एरे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं तुमको थेरेटिकली, जो तुम्हारे पेपर्स में काम आएंगे, और जब तुम वाई वाई दोगे उसमें काम आएंगे, ठीक। और मैं तुमको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा एरे के, जो लीड कोड या हैकर रैंक पे होंगे, लीड कोड या हैकर रैंक पे जो क्वेश्चन होंगे वो चीज़ मैं तुमको सॉल्व कराऊंगा, ड्राई रन करवाऊंगा उस प्रोग्राम का, हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक। आने वाले टाइम पे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, ट्री, ग्राफ, रिकर्शन वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं डीएसए में। मेन मोटिव क्या है
कि आप लोग को चीज़ों के बारे में पता हो, आप लोग उसका यूज़ कर पाओ। ठीक है, चलो, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे।